हेलो डिवाइन सोल्स, आपका मेरे चैनल स्पिरिचुअल ब्लूम में बहुत सारा स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कार्मिक और कार्मिक साइकिल और ये कर्मा और कार्मिक साइकिल ट्विन फ्लेम जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कार्मिक लोगों के बारे में बात करते हैं तो हर कोई कार्मिक इंसान को पसंद नहीं करता है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स नफरत करते हैं जब भी कार्मिक की बात आती है या फिर थर्ड पार्टी की बात आती है। तो आइए समझते हैं कि कार्मिक कौन है और इनका प्रभाव कैसा है हमारे लाइफ पे। तो कभी कभी कार्मिक आते हैं इस लाइफ में, कभी बहन बनके, कभी माँ, कभी पिता, कभी भाई, या फिर कभी पति या फिर पत्नी, कभी कभी दोस्त भी कार्मिक होते हैं। ये जो कार्मिक लोग हैं ये इस लाइफ के नहीं हैं, ये पिछले लाइफ में भी हमारे साथ थे और इस लाइफ में हमें परेशान या तंग करने नहीं आते हैं। यूनिवर्स इन्हें इसलिए भेजता है क्योंकि हम लोगों ने भी एक टाइम पे या फिर पिछले जन्म में इनके साथ बुरा बर्ताव किया था या फिर इनके साथ कोई गलत काम किया था। तो यूनिवर्स कभी नहीं भूलता है किसको कितना देना चाहिए और जस्टिस कैसे देना चाहिए। इसीलिए कार्मिक को हमारे लाइफ पे भेजा जाता है ताकि हम लोग अच्छे से लाइफ लेसन्स सीख सके। कार्मिक कोई दुश्मन नहीं होता है, ये हमारी अच्छाई के लिए ही हमारी इस लाइफ पे आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कार्मिक का रोल ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में क्या है। कार्मिक हमारे लाइफ में इसीलिए आते हैं ताकि वो पास्ट लाइफ के जो साइकिल्स है उनको बैलेंस कर सके और हमें हम्बल बना सके और अच्छे लाइफ लेसन्स सिखा सके। एक इंसान जब अवेकनिंग से पहले होता है उसके अंदर बहुत ईगो और घमंड भरा पड़ा रहता है और हमेशा खुद को दूसरों से ज़्यादा समझता है और यूनिवर्स ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी करता है। इसीलिए हम लोगों को हम्बल बनाने के लिए कार्मिक को भेजा जाता है ताकि हम लोग अच्छे लाइफ लेसन्स सीख सके और इस जर्नी में अवेकन होके असेंड हो पाए। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दोनों काउंटर पार्ट जब आगे बढ़ते हैं जर्नी पे अपना सिस्टमैटिक इनर वर्क करके, तो ये कार्मिक इनके लाइफ में आते हैं। कभी कभी फैमिली में ही कार्मिक रहते हैं, लेकिन जब इनर वर्क उनका बढ़ जाता है या फिर असेंड हो जाते हैं तो धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होता है कि घर की माँ, बहन, पिता, भाई या फिर हस्बैंड और वाइफ अगर शादीशुदा हो तो कि ये लोग कार्मिक है और कर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब ये काउंटर पार्ट और भी अलाइनमेंट में आते हैं इस जर्नी पे और असेंड होते हैं तो ये कार्मिक जो इनके इर्द गिर्द है ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो मैस्कुलिन है और फेमिनिन है उनको ट्रिगर करने लगते हैं। तो ये ट्रिगर ऐसे ही नहीं है, ये ट्रिगर ज़रूरी है उन्हें अवेकन करने के लिए और उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। और जब ये खुद अपने आप ये कंफर्ट जोन से निकलेंगे और खुद के लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, डरना छोड़ देंगे और खुद को डाउट करना छोड़ देंगे, तभी यूनियन होता है। एक बार अगर इन्होंने अपने कार्मिक को रिकॉग्नाइज कर लिया, अपने जो कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक जो साइकिल है, अगर उन्हें पता चल गया कि वो गलत कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप में आइसोलेट होके रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने लिए स्टैंड लेना भी स्टार्ट करते हैं।
तो जब तक कार्मिक नहीं आता तब तक उनकी अवेकनिंग अधूरी है, क्योंकि कार्मिक सिर्फ लाइफ लेसन सिखाने नहीं आता। कार्मिक इसीलिए भी आता है ताकि वो खुद का स्टैंड ले सके, कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके, डर से भी बाहर निकल सके। जब इन तीनों चीज़ों पे काम किया जाता है तभी कार्मिक का रोल फुलफिल होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे। तो आइए समझते हैं कि कार्मिक साइकिल क्या होता है। कार्मिक साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो ये लाइफ से ही नहीं जुड़ा है। ये कार्मिक साइकिल पिछले बहुत सारे लाइफ से जुड़ा हुआ है और ये कार्मिक साइकिल लेसन्स के तौर पे हमारे लाइफ पे आते हैं, हमें मीनिंगफुल लेसन सिखाने के लिए, ताकि हम लोग ये जर्नी पे आगे बढ़ सके और अपने हाईएस्ट वर्जन को अचीव कर सके। ये लेसन सिर्फ टीचिंग नहीं है या रटने वाली कोई पैराग्राफ नहीं होती, बट ये टीचिंग प्रैक्टिकली अपने लाइफ पे अप्लाई भी किया जाता है। और एक बार हम जब एक कार्मिक साइकिल से निकल आते हैं तो ये जो लाइफ लर्निंग लेसन्स है, ये लेसन को दिमाग में रखते हुए आगे के जो कार्मिक साइकिल्स है उनमें अप्लाई किया जाता है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कार्मिक साइकिल तो होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में कार्मिक साइकिल बहुत कम है, हालांकि दूसरा इंसान बहुत परेशान है, सालों साल एक ही कार्मिक लूप में अटका पड़ा रहता है। तो चलिए जानते हैं कि एक कार्मिक साइकिल कितने साल या कितने दिन रुकता है एक इंसान की ज़िंदगी में। तो ये कार्मिक साइकिल डिपेंड करता है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा के लिए। पास्ट लाइफ का कर्मा और इस लाइफ का कर्मा को मिला के ही एक इंसान का लाइफ का जो टाइमिंग है, जो कार्मिक साइकिल है, वही उस पर डिपेंड करता है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये साइकिल कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो तभी होता है जब एक इंसान एक गलती करता है लेकिन वो ज़िद्दी होता है और वो अपने कार्मिक साइकिल से सीखना नहीं चाहता या फिर एक्सेप्टेंस में आना नहीं चाहता। और जब वो एक्सेप्टेंस में नहीं आता है तो यूनिवर्स भी देखती है और उसके लाइफ में वही सेम सीन और वही सेम लूप घड़ी घड़ी रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए खुद को समझदारी से एक कार्मिक साइकिल से निकालने के लिए एक इंसान को अलर्ट और अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सेम गलतियाँ बार बार रिपीट ना करे। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक साइकिल सिर्फ वैल्यूएबल लेसन सीखना नहीं होता है, कभी कभी ये कार्मिक डेट्स या फिर बोल सकते हैं कि पिछले जन्म का ऋण चुकाना। कभी कभी जो डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है, जो ऋण है, जो कार्मिक डेट्स है, सिर्फ खुद के कार्मिक डेट्स पे करने नहीं आते। उनके जो एंसेस्टर्स है, उनके जो एंसेस्टर्स के ऊपर जो ऋण है और जो जेनरेशनल कर्स है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके कंधों पे दिया जाता है। धीरे धीरे करके जब ये अपने कार्मिक साइकिल से निकल आते हैं तो ये हार्मोनियस यूनियन या फिर परमानेंट यूनियन को अचीव करते हैं। कर्मा या फिर कार्मिक साइकिल डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी में आते हैं टॉक्सिक फैमिली पैटर्न्स के थ्रू या फिर सिबलिंग्स के थ्रू, या फिर कभी कभी ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे पति या पत्नी टॉक्सिक होती है, कभी कभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से। दूसरी कर्मा जो इंक्लूड होते हैं कार्मिक साइकिल के अंदर, वो है हेल्थ का डिग्रेड हो जाना, फाइनेंशियल लॉस होना, जॉब लॉस होना, करियर में वो मुकाम हासिल ना कर पाना,
या फिर कोई चीटिंग या फ्रॉड करके चला जाता है, आपके पैसे लूट के, प्रॉपर्टी लूट के, या फिर कोई अब्यूज़ होता है मेंटली और फिज़िकली, और बहुत सारी चीज़ है जो कार्मिक साइकिल के अंदर इंक्लूड हो जाती है। हमारे जो पूर्वजों के जो कर्मा है हमारे साथ इस बर्थ में ऑटोमेटिकली आते हैं हमारे डीएनए के थ्रू। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने अपना कार्मिक डेथ पे करने के लिए फेल हो गए, नाकामयाब हो गए। क्यों नाकामयाब हो गए? क्योंकि गरीबी की वजह से, या फिर अर्ली डेथ की वजह से, या फिर जब तक वो रियलाइज़ करते हैं कि वो एक कार्मिक साइकिल में है या इसको एंड करना है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। मतलब बहुत बुढ़ापे की एज में या बहुत लेटर एज में उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमें कार्मिक साइकिल में है। तो जब तक वो काम करके आगे बढ़ते हैं उतना समय नहीं रहता है उनके पास। इसीलिए वो अपने ब्लड लाइन से किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंसान को चुनते हैं जो उनका ये ऋण पूरा कर सके और चुका सके और उनको मुक्त कर सके। तो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्लेन करें ना कि मैं एक कार्मिक लूप में स्टक हूँ, तो हमेशा याद रखना कि आप यहाँ सिर्फ अपना ऋण पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो कार्मिक ऋण है, कार्मिक डेथ है, ये आपके एंसेस्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपका पूरा एंटायर ब्लड लाइन में आपको दिया गया है। इसीलिए आपको चुना गया है क्योंकि उन्हें पता है कि आप लायक है और आप में उतनी समझदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत है। इसीलिए खुद के जर्नी को या फिर कार्मिक साइकिल को कोसने के बजाय आप अपने कर्मा को एक्सेप्ट कीजिए, उन कार्मिक साइकिल से कुछ सीखिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। और याद रखिए कि आप यहाँ पे एक पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजे गए हैं। सिर्फ अपनी या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्पस नहीं, आपके ब्लड लाइन ने आपको चुना है, आपके एंसेस्टर ने आपको चुना है। तो इसीलिए उनका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर ही है। तो मैं आज का एपिसोड यहीं पे अंत करती हूँ कि आप जितना अपने कार्मिक साइकिल को एक्सेप्ट करते हैं, कार्मिक्स को एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, आपके लिए आपका जर्नी उतना ही इजी हो जाएगा और आप कम स्ट्रगल करेंगे। और धीरे धीरे इनर वर्क करते करते जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि कार्मिक साइकिल क्यों बना गया है और इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, वैसे करके ही आप इस जर्नी में असेंड होंगे और यूनियन की तरफ जाएंगे। तो आई होप मेरा ये हिंदी वीडियो कार्मिक और कार्मिक साइकिल पे आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक ला सकूं, आप लोगों को गाइड कर सकूं मेरी जर्नी के थ्रू और मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा ईमेल और व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और वीडियो के स्टार्टिंग और एंडिंग में भी दिया गया है। मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं मिलूँगी दूसरी एपिसोड में। थैंक यू।